हेलो फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज 27 जून के करंट अफेयर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आइए इन करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर की सीरीज है, आप इसको पढ़िएगा, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप इसे नहीं याद करिएगा तो आने वाले समय में आपको परेशानी होगी। हम आपके लिए जो है टॉप क्लास के करंट अफेयर्स जो है आपके लिए हाजिर करते हैं, ताकि आने वाले प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसमें यह करंट अफेयर्स पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो है इस करंट अफेयर्स को पढ़िएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जो करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इससे 100% लड़ने की संभावना है। आपका जो है एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक हो जाए और आप जो है परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सफल होके, यही हमारी कामना है। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये रहा कि किस भारतीय अभिनेत्री ने 2021 में हुए यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में एशियन फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने यह पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम, इन्होंने यह जो पुरस्कार है वह कहाँ पर जीता है? एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021, जो कि ब्रिटेन में हुआ था। दोस्तों, यह जो है पुरस्कार उन्हें राहगीर के लिए दिया गया था। राहगीर जो एक फिल्म है, इसके जो निर्देशक हैं वो हैं गौतम घोष। दोस्तों, हमने आपको इससे पहले भी राहगीर के बारे में बताया था कि यह जो पुस्तक है सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बनी है। दोस्तों, राहगीर के जो डायरेक्टर है वो है गौतम घोष, और इस फिल्म में अभिनय करने वाली अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम को एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदार बन गई है? दोस्तों, भारत पे एक डिजिटल ऐप वाली कंपनी है, यानी कि जो पैसों का लेन देन करती है, जैसे कि फ़ोन पे है, गूगल पे है, उसी तरह से भारत पे एक मनी ट्रांजैक्शन ऐप है जिससे कि रुपये का लेन देन किया जाता है। यह जो कंपनी है 2023 ईस्वी तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदारी यानी पार्टनरशिप में इसने समझौता किया है। आईसीसी के साथ इसकी भागीदारी 2023 तक है, तो ध्यान रखिएगा। भारत पे यह जो कंपनी है भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 पेन पिंटर पुरस्कार का विजेता कौन है? दोस्तों, 2021 में हुए पेन पिंटर पुरस्कार का जो विजेता है वह है सित्सी डांगरेम्बगा। सित्सी डांगरेम्बगा जो है वह जिम्बाब्वे की नोवेलिस्ट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिम्बाब्वे की नोवेलिस्ट यानी नोवेल लिखती हैं। दोस्तों, सित्सी डांगरेम्बा जिम्बाब्वे की हैं, नोवेलिस्ट हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे दोस्तों कहाँ पर है? यह एक अफ्रीकी कंट्री है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम एक प्रश्न से आपको 3-4 प्रश्नों को बताते हैं, ताकि एग्जाम की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ दिया कि भाई जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो अगर आप इस करंट अफेयर्स को देखते हैं तो आपको निश्चित ही हम बता देते हैं कि किस देश की राजधानी कहाँ है, उसकी मुद्रा क्या है, उसका पोजीशन क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। दोस्तों, यह सब भी जानकारी रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो जिम्बाब्वे देश का अगर पूछ दिया तो आप बता देंगे कि जिम्बाब्वे की राजधानी जो है वो हरारे है। दोस्तों, ठीक उसी तरह हम जो है हर एक प्रश्न को यहाँ पर आपको देते हैं, ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। हो सकता है कि 1-2 प्रश्न हमसे छूट भी जाए, तो उसके लिए
हम अगली बार पुनः आपको बता देंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। दोस्तों यह माइंड है, यह हमारी लेखनी है, हो सकता है कि कुछ बातें जो है हम आपको इस वीडियो में भूल जाएंगे बताने के लिए, लेकिन निश्चित ही अगर हमें वो याद रहा तो अगले वीडियो में हम आपको पुनः उस जो टॉपिक है उसके बारे में निश्चित ही बताएंगे। इसके लिए आप कोई चिंता नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की घोषणा की है? दोस्तों यह जो है एक योजना है पेंशन से संबंधित। इस योजना में जो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर कौन है भाई? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, और हरियाणा की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है। और प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। कोविड-19 जो हाल ही में हम जानते हैं कि इतना संक्रमण तेज़ी से फैला है, उसमें हरियाणा राज्य भी अछूता नहीं रहा है। लोगों के सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम की योजना शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेरारी ने किसे अपनी नई कंपनी के सीईओ के रूप में नामित किया है? दोस्तों फेरारी जो कंपनी स्पोर्ट्स कार कंपनी है, यह जो है कंपनी कारों का मैन्युफैक्चर करती है, और इसने अपने एक सीईओ को रूप में चयनित किया जिनका नाम है बेनेडेटो विग्ना। यह जो है फेरारी कंपनी के सीईओ हैं बेनेडेटो विग्ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेनेडेटो विग्ना बराबर फेरारी के सीईओ। फेरारी क्या है? फेरारी एक स्पोर्ट्स कार कंपनी है जो कि कारों को बनाती हैं, जो कि स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आपको रिपीट भी इसलिए करते हैं ताकि वो सुनते ही आपको दिमाग में बैठ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से सुन लीजिए कि फेरारी के जो सीईओ हैं वो हैं बेनेडेटो विग्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पे ने किस लॉयल्टी प्लेटफॉर्म के अधिग्रहण की घोषणा की है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत पे वही जो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि भारत पे एक मनी ट्रांजैक्शन कंपनी है जो कि पैसों का लेन देन करती है। इस कंपनी ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म यानी कि किसी भी अन्य कंपनी को अपने में मिला लेना, अधिग्रहण कर लेना, उसके तहत यहाँ पर निम्नलिखित में किस कंपनी को भारत पे ने अधिग्रहण किया है? दोस्तों देखिए, पे बैक इंडिया जो है, यह पहले पे बैक इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है यह जो है भारत पे का पार्ट है, यानी पे बैक इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ भारत पे। दोस्तों दोनों का मिशन सेम है और एड्रेस एक ही है, यानी भारत पे ने पे बैक इंडिया को अधिग्रहित कर लिया है, उसको खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्मार्टफोन प्रदान करेगी? दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की जो घोषणा की है वो यूपी सरकार ने की है। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ध्यान रखिएगा योगी आदित्यनाथ, और यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है। दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्नों को उन लोगों के लिए भी रखते हैं जिन्हें नहीं याद होता है, यानी कि कोई भाई ऐसे होंगे जिन्हें यूपी की राजधानी नहीं याद होगी, तो उनके लिए भी है। ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा जो है जो लड़के इंटेलिजेंट हैं, जो लड़के बहुत ही में तेज़ हैं वहीं पढ़ें, यह सबके लिए है। हमको सबको बताना है ताकि सबके पास जानकारी हो। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है इवान ड्यूक जो है कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों कोलंबिया की राजधानी बगोटा, यह ध्यान रखिएगा, जो कोलंबिया देश है इसकी राजधानी बगोटा है। हाल ही में कोलंबिया का राष्ट्रपति इसलिए चर्चा में आए हैं कि उन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश, जो उनका हेलीकॉप्टर है या चॉपर है उस पर जो है एक हमला हुआ था
उन्होंने इस हमले को गन से किया गया हमले करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2021 किस देश में होगा? दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप हाल ही में एक आधिकारिक घोषणा की गई है कि T20 जो वर्ल्ड कप है वह UAE और ओमान दोनों में होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, UAE की राजधानी अबू धाबी और ओमान की राजधानी मस्कट, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओमान की राजधानी मस्कट, UAE की अबू धाबी, और यह T20 वर्ल्ड कप 2021 जो है वह दोनों में होगा। ICC ने इसका प्रस्ताव रखा है। BCCI ने ICC के सामने यह प्रस्ताव रखा है। हालांकि IPL खत्म होने के 2 दिनों के बाद यह जो शेड्यूल है जारी कर दिया जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीजेश और दीपिका किस खेल के भारतीय खिलाड़ी हैं? दोस्तों, श्रीजेश और दीपिका यह जो है हॉकी के भारतीय खिलाड़ी हैं। यह चर्चा में इसलिए हैं कि हॉकी इंडिया ने दोस्तों इनके जो नाम है वह यह जो नाम है यहाँ पर हॉकी इंडिया ने इनको खेल रत्न देने की सिफारिश की है। दोस्तों, हॉकी इंडिया ने खेल रत्न देने की सिफारिश की है, ध्यान रखिएगा, खेल रत्न। श्रीजेश और दीपिका हॉकी के भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्हें खेल रत्न देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? दोस्तों, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता है मन्नू भाकर और सौरभ चौधरी, दोनों ने यह जो मिक्स्ड में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, यह आप ध्यान रखिएगा कि मन्नू भाकर और सौरभ चौधरी जो है वह 10 मीटर एयर पिस्टल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि इन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल भी प्राप्त किया है। यह भी ध्यान रखिएगा कि अपनी जो सिंगल्स की कैटेगरी है सौरभ चौधरी और मन्नू भाकर अलग अलग महिला और पुरुष में सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी के मानक ए को पूरा कर ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले प्रथम भारतीय तैराक का नाम क्या है? दोस्तों, हाल ही में जो है साजन प्रकाश इकलौते भारतीय तैराक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तैराकी के मानक ए यानी स्टैंडर्ड ए को पूरा कर ओलंपिक का कोटा हासिल किए हैं, साजन प्रकाश। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आज का यह जो करंट अफेयर का सीरीज आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हम यह जो सीरीज है आपके लिए प्रतिदिन लाते रहेंगे ताकि आपके तैयारी में कोई कमी ना हो, आप जो है पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों, हम जो है प्रत्येक इवेंट, अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई योजना है, कोई जो है खेल का शेड्यूल है, ओलंपिक है जैसे, उसका जो है अलग से आपको वीडियो हम स्पेशल वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएंगे ताकि उससे जो प्रश्न है उससे भी आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।